back to my channel Learn with Surabhi. So here I am with a new video. Today I am going to teach you the literary devices used in the poem The Trees by Adrian Edwards. So let's have a look. The first literary device that is used in the poem is metaphor, the comparison between two things. Okay. The whole poem is an extended metaphor. कि जो पूरी की पूरी poem है बेटा, ये एक लंबा चौड़ा metaphor है. पूरी poem में एक रूपक यूज हो रहा है. ओके, कैसे हो रहा है? Let's see. The trees are the metaphors for human beings. जो trees हैं, यानी कि जो poetess है हमारी एड्रियन रिच, उन्होंने माना है trees को, कंपेयर किया है human beings से. जो हम जितने भी मानव हैं, जितने भी मानव जाति हैं, उनसे women in particular और specifically जो स्पेशल जो trees को माना है उन्होंने, trees की जो लिबरेशन है, जो आज़ादी है, जो वो चाहते हैं, उसका कंपैरिजन किया गया है इससे women की आज़ादी से. Okay, got it? The struggle of the trees to come out reminds us of the struggle of awakened women to come out of the confines of their homes into the outside world. देखिए यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं पोएट्स, कि जो स्ट्रगल है बेटा, जो संघर्ष है ट्रीज का यानी के पेड़ों का, टू कम आउट रिमाइंड्स, यहाँ पर पोएट्स बोल रही है कि मेरा जो आंगन है वहाँ पे ट्रीज हैं और वहाँ से फ्री होकर कहाँ जाना चाह रहे हैं? यस, फॉरेस्ट में. तो संघर्ष जो वो अपनी आज़ादी के लिए कर रहे हैं उसको कंपेयर किया गया, उसकी तुलना की गई है बेटा. इससे हमें याद दिलाता है अस ऑफ द स्ट्रगल, किस संघर्ष की? ऑफ अवेकन वीमेन, जो जागृत महिलाएं हैं. हमेशा माना जाता है कि महिलाएं जो है घर के काम करने के लिए और सारे हाउस होल्ड चोर्स करने के लिए लिमिटेड है, लेकिन अब महिलाएं जागृत हो चुकी हैं, तो वो जाना चाहती हैं अपने घर की परिसीमाओं से दूर बाहर के संसार में. तो वो कंपैरिजन किया गया है बेटा ट्रीज की स्ट्रगल का, I mean liberation के लिए किसके साथ? Women के साथ. Okay. So the struggle of awakened women to come out of the confines. Confines होता है एक तरीके से limitations, अपने घर की सीमाओं से into the outside world, जो बाहर का संसार को देखना चाहती है, उससे कंपैरिजन किया गया है. और इसमें लाइक और ऐसे वर्ड यूज नहीं होते क्योंकि बेटा ये रूपक है, इसको ऐसा माना जाता है. Got it? So next is similes. अब similes कैसे यूज हुए हैं पोएम में? The use of simile is clear in the last lines of stanza 3. अब जो ये use है similes का, ये बिल्कुल clear है stanza 3 की last line. Similes क्या होते हैं बच्चों? उपमा. Okay. The smell of leaves and lichen or lichen you can say. जो smell होती है leaves की smell, यानी कि जो lichen एक algae type का plant होता है, उसकी जो smell है, उसपे still reaches like a voice in the rooms. अभी भी वो पहुंचती है, वो स्मेल एक वॉइस की तरह इसके रूम्स में, जो पोएट्स का जो घर है इसके रूम्स में भी पहुंचती है. तो यहाँ पर भी देखो कंपैरिजन किया गया है. There's another simile. दूसरी जो सिमिली है इसमें लास्ट स्टेंजा में, the moon is broken like a mirror. जो चंद्रमा है वो टूटा हुआ है एक मिरर की तरह, यानी कि चंद्रमा के जो टुकड़े जो चंद्रमा आसपास जो फैला हुआ है उसका कंपैरिजन किया गया है एक शीशे के टूटे हुए टुकड़ों की तरह. तो ये आपकी सिमिलीज हैं पोएम में. अब आपका बचा है पर्सोनिफिकेशन. दिस इज द लास्ट पोएटिक डिवाइस. पर्सोनिफिकेशन क्या होता है बच्चों? यस, मानवीयकरण. ओके. द पोएट पर्सोनिफाइज ट्रीज एज ह्यूमन बीइंग्स हु फील सफोकेटेड इनसाइड. अब पोएट ने क्या किया है यहाँ पर? पर्सोनिफाई किया है, मानवीयकरण किया है पेड़ों का, एक ह्यूमन बीइंग्स की तरह किया है जो मानव होते हैं, हु फील सफोकेटेड इनसाइड, जो कि अंदर ही अंदर रह करके घुट जाते हैं, जैसे सफोकेशन होती है, उसको पर्सोनिफाई किया है ट्रीज को ह्यूमन बीइंग से. Winds in the last stanza are personified as host, eager to welcome the trees. अब winds, आप देखिए लास्ट में जो wind है लास्ट stanza में, उसको उनको पर्सोनिफाई कर दिया गया है, जिनका मानवीयकरण कर दिया गया है कि वो आते हैं, एक होस्ट है वो, यानी कि वो अपने मेहमान का वेलकम करने के लिए आते हैं. ओके, ट्रीज का वेलकम करने के लिए आते हैं. तो ये जो होस्ट होता है मेजबान, जैसे आपके घर में कोई मेहमान आया तो आप उसको वेलकम करने जाते हैं, तो आप मेजबान हैं. तो जैसे कि विंड्स एक मेजबान है जो कि आपका स्वागत करने के लिए, ट्रीज का स्वागत करने के लिए आ रहे हैं, तो ये है पर्सोनिफिकेशन. सो क्लास स्टूडेंट्स, this is your video for today. Okay, I hope you all are going to like it. So please like, share and subscribe my channel Learn with Surabhi. Thank you. Have a nice day. Bye bye.